हमने देखा कि दवाएं शरीर के भीतर कैसे कार्य करती हैं और कैसे शरीर उन्हें संसाधित करता है। लेकिन कभी कभी दवाएं हमारे शरीर में कुछ अनपेक्षित प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न करती हैं, जैसे अचानक सिरदर्द, त्वचा पर चकत्ते या अन्य असहज लक्षण। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दवा अपना अपेक्षित काम न करे या कोई अनचाहा प्रभाव पैदा कर दे तो उसके पीछे की वजह क्या होती है? हर दवा के लाभ अपने साथ कुछ जोखिम भी लाती है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। नमस्कार, मैं चैनल का नाम आपका स्वागत करता हूं। आज हम डी.सी. त्रिपाठी की फार्माकोलॉजी के अध्याय 4 में गहराई से उतरेंगे, जिसमें 2 बेहद महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ADRs और दवा अंतःक्रियाएं ड्रग इंटरैक्शंस। किसी भी दवा को समझना सिर्फ उसके लाभकारी प्रभावों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके संभावित जोखिमों और अन्य दवाओं, भोजन या सप्लीमेंट्स के साथ उसके संबंधों को भी जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की। प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया या ADR वह अनपेक्षित और हानिकारक प्रतिक्रिया है जो सही खुराक पर दी गई दवा के कारण होती है। ध्यान दें, यह चिकित्सा त्रुटियों से अलग है। चिकित्सा त्रुटि यानी मेडिकेशन एरर तब होती है जब दवा गलत दी जाती है या गलत तरीके से दी जाती है, जबकि ADR तब होती है जब दवा सही तरह से, सही मात्रा में दी गई हो, लेकिन फिर भी कोई नुकसानदेह प्रतिक्रिया हो जाए। ADRs को समझने के लिए इन्हें मुख्यतः 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम ABCDEF वर्गीकरण कहते हैं। टाइप A यानी ऑगमेंटेड रिएक्शन, ये दवा के सामान्य फार्माकोलॉजिकल प्रभावों का ही विस्तार होती हैं और खुराक निर्भर होती हैं। ये आमतौर पर पूर्वानुमानित होती हैं, जैसे अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव दवा लेते हैं और आपका रक्तचाप आवश्यकता से अधिक कम हो जाता है। टाइप B यानी बिजार रिएक्शन, ये असामान्य, अप्रत्याशित और खुराक स्वतंत्र होती हैं। अक्सर ये इम्यूनोलॉजिकल या जेनेटिक कारणों से होती हैं, जैसे पेनिसिलिन के कारण अचानक एलर्जिक प्रतिक्रिया। टाइप C यानी क्रॉनिक रिएक्शन, ये लंबे समय तक या पुरानी दवा के उपयोग से होती हैं। उदाहरण के लिए लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने से कूशिंग सिंड्रोम। टाइप D यानी डिलेड रिएक्शन, ये दवा बंद करने के बाद या कई समय पश्चात प्रकट होती हैं, जैसे कुछ दवाओं के कारण कैंसर का विकास। टाइप E यानी एंड ऑफ यूज रिएक्शन, ये तब होती हैं जब दवा को अचानक बंद कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स बंद करने पर विथड्रॉल सिंड्रोम। टाइप F यानी फेलियर ऑफ थेरेपी, ये तब होता है जब दवा अपना अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाती, और आमतौर पर यह दवा अंतःक्रियाओं या प्रतिकूल प्रभावों के कारण होता है। हालांकि इसे तकनीकी रूप से ADR नहीं माना जाता। अब सवाल उठता है, कौन से कारक किसी व्यक्ति को ADR के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं? इसमें आयु, लिंग, आनुवंशिकी, अन्य बीमारियां और एक साथ दी जा रही दवाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए बुजुर्ग और छोटे बच्चे अक्सर ADRs के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही फार्माकोविजिलेंस यानी ADRs की पहचान और रिपोर्टिंग रोगी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे डॉक्टर और दवा निर्माता दोनों ही किसी दवा की सुरक्षा प्रोफाइल को समझ सकते हैं और समय रहते सुधार कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दवामरी की दवा अंतःक्रियाओं की। दवा अंतःक्रिया तब होती है जब किसी दवा का प्रभाव किसी अन्य दवा, भोजन, पेय पदार्थ या सप्लीमेंट के साथ लेकर बदल जाता है। कभी कभी ये प्रभाव बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, और कभी कभी कोई नया अनचाहा प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। दवा अंतःक्रियाएं उपचार की विफलता या विषाक्तता का कारण बन सकती हैं, इसलिए इन्हें समझना और इनसे बचाव करना बहुत जरूरी है। दवा अंतःक्रियाएं 2 मुख्य प्रकार की होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक अंतःक्रियाएं वे हैं जिनमें एक दवा दूसरी दवा के शरीर में अवशोषण, वितरण, चयापचय या उत्सर्जन को प्रभावित करती है। इसे हम ADME प्रोसेस भी कहते हैं। अवशोषण पर अंतःक्रिया, जैसे एंटासिड्स गैस्ट्रिक pH को बदलकर कुछ दवाओं के अवशोषण को कम या अधिक कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन जैसी दवाएं अगर दूध या आयरन सप्लीमेंट्स के साथ ली जाएं, तो वे किलेट कर कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, जिससे दवा अवशोषित नहीं हो पाती। लैक्सेटिव्स आंतों की गतिशीलता को तेज कर
दवा के अवशोषण को कम कर सकते हैं। वितरण पर अंतःक्रिया। 2 दवाएं एक ही प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे एक दवा दूसरी को विस्थापित कर सकती है। इससे रक्त में फ्री दवा की मात्रा बढ़ जाती है, जो कभी कभी विषाक्तता का कारण बन सकती है। चयापचय पर अंतःक्रिया। कुछ दवाएं लीवर एंजाइम्स को प्रेरित कर सकती हैं, एंजाइम इंडक्शन, जिससे दूसरी दवा का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और उसका प्रभाव घट जाता है। उदाहरण के लिए फेनोबार्बिटोन जैसी दवाएं। वहीं कुछ दवाएं एंजाइम्स को बाधित कर सकती हैं, एंजाइम इनहिबिशन, जिससे दूसरी दवा का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, रक्त स्तर बढ़ जाता है और विषाक्तता का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे इथेनॉल या सिमेटिडीन। उत्सर्जन पर अंतःक्रिया। कुछ दवाएं गुर्दे के रक्त प्रवाह, ट्यूबुलर स्राव या पुनः अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं। इससे दूसरी दवा के उत्सर्जन में वृद्धि या कमी हो सकती है। अब बात करते हैं फार्माकोडायनामिक अंतःक्रियाओं की। इसमें एक दवा दूसरी के प्रभाव को उसके क्रियास्थल पर बदल देती है, चाहे वह समान या विपरीत प्रभाव वाली हो। योज्य प्रभाव। जब 2 दवाओं के समान प्रभाव समझे जाएं और उनका संयुक्त असर दोनों के योग के बराबर हो, जैसे 2 अलग अलग दर्द निवारक लेना। सिनर्जिस्टिक प्रभाव। जब 2 दवाओं का संयुक्त प्रभाव उनके व्यक्तिगत प्रभावों से कहीं अधिक हो। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक्स का संयोजन, जिससे संक्रमण जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन विषाक्तता का खतरा भी बढ़ सकता है। विरोधक प्रभाव। जब एक दवा दूसरी दवा के प्रभाव को कम या समाप्त कर देती है, जैसे पॉइजनिंग में एंटीडोट्स का उपयोग। इसके अलावा कभी कभी दवा मिलाने से फार्मास्यूटिकल असंगति हो सकती है, जैसे आईवी सॉल्यूशन में दवाओं का आपस में जम जाना या रासायनिक परिवर्तन हो जाना, जिससे दवा निष्क्रिय या हानिकारक हो सकती है। अब सवाल है, इन सबका क्लिनिकल प्रासंगिकता क्या है और इनका प्रबंधन कैसे किया जाए? एडीआर्स और दवा अंतःक्रियाओं की समझ रोगी के लिए सुरक्षित और प्रभावी दवा चिकित्सा को सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य पेशेवरों को चाहिए कि वे रोगी का पूरा इतिहास लें, सभी दवाओं, सप्लीमेंट्स और आहार आदतों सहित संभावित अंतःक्रियाओं की पहचान करें, दवा डेटाबेस और संदर्भों का उपयोग करें, आवश्यक हो तो खुराक समायोजित करें, रोगी की निगरानी करें, प्रतिकूल प्रभावों और उपचार की प्रभावशीलता के लिए रोगियों को शिक्षित करें, ताकि वे संभावित समस्याएं पहचान सकें और समय रहते रिपोर्ट कर सकें। याद रखें, सुरक्षित दवा उपयोग ही दवाओं के लाभ को अधिकतम और जोखिम को न्यूनतम कर सकता है। दवाओं की सुरक्षा प्रोफाइल को समझकर हम प्रत्येक रोगी के लिए व्यक्तिगत और उपयुक्त दवा उपचार सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के इस अध्याय में हमने जाना दवाओं के साथ कौन से जोखिम जुड़े होते हैं और दवा या दवा भोजन की अंतःक्रियाओं को कैसे समझें एवं नियंत्रित करें। फार्माकोलॉजी की इस रोमांचक यात्रा में जुड़े रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अगले अध्याय में फिर मिलेंगे।